हेलो पीपल, जय श्री श्याम। मोस्टली जो मेरे से बच्चों ने अभी क्वेश्चंस पूछे हैं वो बेसिकली पूछे हैं कि सर ये जो ए डबल सी ए है, एका है, यू एस सी एम ए है या सी ए सी एच सी एम ए है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। देखो वीडियो कितना लंबा होगा मैं ये नहीं बताता, लेकिन आपको मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ कि बेसिकली यू एस सी एम ए में आप किस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, क्या आपकी कॉस्ट रहेगी, कैसे आपको पढ़ना है, एका का जो है वो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या इसकी कॉस्टिंग रहती है, और एक जो नॉर्मल सी ए सी एस सी एम ए का कोर्स है इसको भी मैं इनके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। लेकिन उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, सी एम ए कोर्स, सी एस कोर्स ये अपने आप में बड़े कोर्सेज़ हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग कोर्सेज़ हैं, नंबर ऑफ़ पेपर्स इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको बीच बीच में ले लूँगा। तो अभी जो मैं मेजर जो डिफरेंस डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ यू एस सी एम ए और एका में, ठीक है, यू एस सी एम ए और एका में जो है वो मेजर मैं डिफरेंसेस डाल रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नाम ही पता चल रहा है यू एस सी एम ए, नाम ही पता चल रहा है आपको यू एस सी एम ए। तो ये अगर मैं बात करूँ तो यू एस सी एम ए एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, और जो आपका एका है ये कंपेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है। ऐसा नहीं है ये भी छोटा ही है, बट कंपेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन है आपका यू एस सी एम ए से। और जो आपका सी एम ए है और जो सी ए है, जो नॉर्मल सी ए, सी एम ए या सी एस है, वो ज़्यादा लॉन्ग है, वो कंपेटिवली इन दोनों से ज़्यादा लॉन्ग है। दैट इज़ ऑल्सो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, ठीक है। बेसिकली जो तीनों कोर्सेज हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, ठीक है, सीएमए हुआ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हुआ, ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो। यूएस सीएमए जो है वहाँ पर आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलते हैं, गैप चलता है, ठीक है। एका जो है वहाँ पे आपके आईएफआरएस चलते हैं। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना होता है। तो नॉर्मल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए तो सी ए सी एम ए है, ग्लोबली भी इसके स्कोप्स हैं, लेकिन नॉट एज मच एज यू एस सी एम एंड एका। वो स्पेसिफिकली ग्लोबली डिज़ाइन किया गया है यू एस सी एम ए और एका को, ठीक है। सी ए सी एम ए सी एस का बच्चा भी अगर बाहर दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके भी अच्छे पैकेजेस हैं, नो डाउट। बट एक यू एस सी एम ए और एका के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए कोर्सेज हैं वो ये है। तो जो यू एस सी एम है वो बेसिकली आपका शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स हो गया, और जो आपका एका है वो आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स हो गया। सी ए सी एम ए और सी एस ये अपने आप में लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है ही, ठीक है। अच्छा, अब इनके अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो यू एस सी एम ए में 2 पेपर लगते हैं बच्चों। यू एस सी एम ए में कितने पेपर लगेंगे आपके? 2 पेपर लगेंगे, ठीक है। यहां जो है आपके वो आपके 13 पेपर्स लगेंगे एका में, ठीक है। और यहां बेसिकली सी ए सी एम ए सी एस में ये 3 पार्ट में होता है। पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसे फाउंडेशन बोलते हैं। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो इंटर आपको देना होगा, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको फाइनल देना होगा। और सब में जैसे 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन में हैं, इंटर में आपके 8 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, फाइनल में भी आपके 8 या 6 हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये नए करते हुए 18-19 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ जाते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो आराम से आप 3 इयर्स तो पकड़ के चलिए। 3 इयर्स से पहले तो आप किसी कीमत पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपको बता दूं। एलिजिबिलिटी जो है वो 12 पास के बाद में आप यूएस सीएमए के लिए एलिजिबल हैं, एका के लिए या सीए सीएमए सीएस के लिए, ठीक है। आप एलिजिबल हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। बट अगर आप सीए सीएमए सीएस में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 12th क्लियर कर लीजिए। इवन आपका 12th में आपने जस्ट एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सीए सीएमए सीएस के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो यूएस सीएमए की अगर मैं बात करूं तो 2 पेपर ये होते हैं, 2 पेपर 2 पार्ट में होते हैं। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये पार्ट आपका 2 है। 2 पार्ट में 2 पेपर्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन कैसे है, ये साल में 3 बार होते हैं। 3 विंडोज ओपन होती हैं, 3 विंडोज ओपन होती है। कोई आपको अलग से एंट्रेंस
फिर आपको फाइनल नहीं देना, आपको यूएस सीएमए बनने के लिए 2 पेपर देने होंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, जिसकी 3 विंडोज ओपन रहती हैं। वो 3 विंडोज ओपन रहती हैं, एक जनवरी टू फरवरी, एक ओपन रहती है आपकी मई टू जून, और एक ओपन रहती है आपकी सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर 3 विंडोज आपकी ओपन रहती है। ईयरली आप इसके एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटर पे आपको इसके एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं पार्ट 1 पार्ट 2 की, फिर मैं बात करूंगा कितने मार्क्स का होगा, कितने आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, उस पर भी अपन डिस्कस करते हैं। और अगर मैं एका की बात करूं तो एका जो है वो क्वार्टरली एग्जाम होता है। एका जो है वो आपका क्वार्टरली एग्जाम होता है। यहां पर भी आप एलिजिबल हैं, इसमें भी आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्ट आप जो है क्वार्टरली एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में बेसिकली है, तो ये 4 टाइम्स इन अ ईयर हो गया। ये बेसिकली 4 टाइम्स इन अ ईयर हो गया आपका एका, ठीक है यहाँ तक। ओके 13 पेपर्स है, तो यहाँ पर पेपर में भी इस तरह से रहता है, जैसे F1 है, F2 है, F3, F4, F5, F6। शुरू के जो 4 पेपर है वो नॉलेज बेस होते हैं, फिर उसके बाद में जो लास्ट के 4 पेपर्स हैं वो प्रोफेशनल्स पेपर्स होते हैं, जहाँ पर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, ऐसे आपके 13 पेपर्स होते हैं। ऐसे आपका 13 पेपर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 2 ही पेपर है यूएस सीएमए में। अच्छा, अब बात करूं अगर मैं सर थोड़ा बहुत, अगर आप मुझे सिलेबस इलैबोरेट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको सिलेबस भी इलैबोरेट कर देता हूं। जैसे कि अगर आपके पार्ट 1 की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर छोटा छोटा डेप्थ नॉलेज कहीं नहीं है। आप एका की बात करें तो डेप्थ नॉलेज है, सीए, सीएमए, सीएस, बहुत डेप्थ नॉलेज आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए होती है। लेकिन यूएस सीएमए में आपको इतनी डेप्थ नहीं चाहिए। हाँ, आपको उस पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो मेजर जो चीज़ें हैं वो बस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 में यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका बजट है, थोड़ा सा बजट का पोर्शन डाला हुआ है, वेरिएंसेस आपके डाले हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑडिट का पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऑडिट का यहाँ पर पार्ट है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये आपके कुछ पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर इन्होंने रेशियोज दे रखे हैं, लिवरेज है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको ये सारे देखे से नाम दिख रहे होंगे, ये सब आप पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। रेशियोज हैं, लिवरेज है, फॉरेक्स है, थोड़ा सा फॉरेक्स डाला हुआ है, कॉस्टिंग का पार्ट डाला हुआ है। कॉस्टिंग का पार्ट तो यहाँ पर भी इन्होंने डाला हुआ है पार्ट 1 में भी, और कुछ कॉस्टिंग का पार्ट इन्होंने पार्ट 2 में भी डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल बस्टिंग अच्छा खासा दे रखा है इन्होंने, कैपिटल बस्टिंग पार्ट 2 में कैपिटल बस्टिंग है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट है। ऐसे करके इन्होंने पेपर बनाए हुए हैं। और मैं आपको कह दूं, यहाँ यूएससीएमए में आपका जो है कोर्स वो एमसीक्यू बेस्ड है, बट मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। इन्होंने पार्ट 1 को 500 मार्क्स का रखा हुआ है और पार्ट 2 को भी 500 मार्क्स का रखा हुआ है। अच्छा, आप दोनों पार्ट एक साथ भी दे सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। इवन अगर आपकी प्रिपरेशन पार्ट 2 की पहले है तो आप पार्ट 2 पहले दे लें, पार्ट 1 आप बाद में दे लीजिएगा। अगर आपको दोनों पार्ट की प्रिपरेशन है तो आप दोनों एक साथ दे सकते हैं। ये आपके ऊपर में है, अब जो पार्ट 1 है वो 500 मार्क्स का है और जो पार्ट 2 है वो भी 500 मार्क्स का है, यानी कि दोनों पार्ट 500 ईच हो गए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कैसे डाला हुआ है, इस 500 मार्क्स में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोनों पार्ट में, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी दो पार्ट रखे हुए हैं। इन्होंने एमसीक्यू भी रखा है और इन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी रखा है। डिस्क्रिप्टिव को ये ऐसे टाइप बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, वही डिस्क्रिप्टिव हो गए। तो एमसीक्यू इन्होंने 75% रखा हुआ है और जो ऐसे टाइप है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने 25% रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, 25% रखा हुआ है। तो ऐसे करके 500 मार्क्स का है और आपको पास होने के लिए यहां पर 72% मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 72% मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर।
ठीक है, तो 75% के एमसीक्यू हैं और 25% का ऐसे है। अगर मैं बात करूं ऐसे का, तो ये भी एमसीक्यू है, एक केस स्टडी आती है, उस केस स्टडी के बेसिस पर आपको एमसीक्यूज ही करने होते हैं। बट इन्होंने चूंकि वो एक केस स्टडी दी हुई है, तो इनका मानना है कि हम वो डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, हम वो डिटेल्ड में आपसे पूछ रहे हैं, तो उसको 25% दो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बाकी आपके 75% में क्या है, एमसीक्यू है। सेम चीज पार्ट 2 में भी है, सेम चीज आपकी पार्ट 2 में भी है, वही 500 मार्क का आपका पार्ट 2 है, जिसमें 75% के एमसीक्यू हैं और 25% के आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं जहां पर दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं एका की बात करूं, अगर मैं एका की बात करूं, तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 13 के 13 पेपर एमसीक्यू हैं, कुछ पेपर तो 100% आपके डिटेल्ड में है, डिस्क्रिप्टिव है, 100% डिस्क्रिप्टिव है, कुछ ही पेपर है, उस कुछ पेपर में भी कुछ परसेंटेज है, तो यहां पर इन्होंने फिक्स नहीं रखा हुआ, कुछ पेपर में 40%, 60%, 50%, 70%, 30% ऐसे इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। तो 13 पेपर्स आप, अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू आपको वेटेज कम मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव का वेटेज आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। दैट्स व्हाई यूएससीए में थोड़ा सा टफ पड़ता है, वो सॉरी यूएससीए में इजी पड़ता है, एका यूएससीए में से थोड़ा सा क्या पड़ता है, टफ पड़ता है। और अगर मैं बात करूं सीए, सीएम, सीए की, तो बच्चों फाउंडेशन ही आपका एमसीक्यू है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बाकी तो फिर आपको इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे डिटेल्ड पेपर है, डिटेल्ड स्टडी है, वो आपको करनी होती है, वो आपको करनी होती है। ठीक है, अब तो सीए में भी डिस्क्रिप्टिव डाल दिया, कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव हैं, इंटर में भी ऐसे किया हुआ है, फाइनल में भी किया हुआ है, 70-30 का रेशियो डाला हुआ है, बट आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू का वेटेज जो है वो कम मिलेगा, डिटेल्ड ज़्यादा मिलेगा। सेम चीज़ एका के लिए भी है, लेकिन यूएस बेस में आपको 75% एमसीक्यू मिलते हैं। तो अगर किसी की राइटिंग स्किल थोड़ी सी खराब है, नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि होता है ऐसा, मेरे को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नॉलेज स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में आता है, समझा भी बहुत अच्छा पाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। तो जिनको लिखने का दिक्कत है, जिनकी राइटिंग स्किल्स खराब है, वो लिख नहीं पाते, उन्हें, उनके लिए यूएससीएमए से बेहतर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यूएससीएमए में हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमें दो पार्ट में यहाँ पर पेपर देना है, पार्ट 1, पार्ट 2, जिसमें 500 मार्क्स का है, 72% आपको पास होने के लिए चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूँ इनकी कॉस्टिंग की, अगर मैं बात करूँ इनकी कॉस्टिंग की, अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ कॉस्टिंग से पहले कि इनके सेंटर्स कैसे कैसे आते हैं। अगर मैं यूएससीएमए की बात करूँ, तो अगर आप जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान की किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है राजस्थान में ना हो, एट प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो यूएससीएमए की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आईएमए इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, वही इसके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो जो आईएमए इंस्टीट्यूट है, अभी 8 सिटीज के आसपास जो है इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, 8 सिटीज के आसपास में, जिसमें से मेट्रो सिटीज आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पर सेंटर्स हैं। तो ये जब विंडो ओपन होती है, और ये रैंडम्स है, ये एक डेट नहीं आती, एका में, सीए, सीएस, सीएमए में एक ही डेट होती है बच्चों, लेकिन यूएससीएमए में आप अपनी चॉइस के हिसाब से डेट चूज कर सकते हो, चॉइस के हिसाब से डेट चूज कर सकते हो। जैसे कि जनवरी फरवरी की विंडो खोली, तो वहाँ पर इन्होंने 6-7 डेट्स दे रखी है, 7, 9, 13, 16, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट डेट है, कन्वीनियंट डेट है। लेकिन अगर आप बहुत लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं इसका, तो हो सकता है आप जो डेट चाह रहे हो वो डेट नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सिस्टम बेस्ड जो है पेपर होता है इसका, तो उसके हो सकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उस वजह से आपको वो डेट ना मिले, लेकिन आपको बहुत सारी डेट्स यहाँ पर अवेलेबल्स होती है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे की। अच्छा, अब अपन एक बार कॉस्टिंग की बात करते हैं, एक बार इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं कि सर मेजर बात यही है, क्योंकि देखो हमारे लिए कॉस्टिंग बहुत मैटर करती है, हमारे लिए कॉस्टिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, तो मैं ये मानूंगा कि आपको थोड़ा सा पुश करना चाहिए अपने आप को भी, और थोड़ा सा पुश करवाना चाहिए अपने पेरेंट्स को भी, उनको ये आप बिलीव दिलाइए, उनको आप ये कॉन्फिडेंस दिलवाइए कि हम ये कर लेंगे। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग पर भी आते हैं कि बेसिकली यूएससीएमए की कॉस्टिंग, एका की, और इधर से आपकी सीए, सीएस, सीएमए की, इनकी कॉस्टिंग किस तरीके से है। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके से ये फीस लेते हैं। आईएमए इंस्टीट्यूट आपकी यूएससीएमए की फीस लेगा, आईएमए इंस्टीट्यूट लेगा, वहीं आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो सबसे पहले तो ये एंट्रेंस फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप बोल सकें इसको, एंट्रेंस फी, रजिस्ट्रेशन फी। एक मेंबरशिप फ़ी होती है यहाँ पर, जो आपको हर साल देनी भी होगी,
एक मेंबरशिप फी होती है और एक आपकी यहाँ पर एग्जाम फी होती है, एक यहाँ पर आपकी एग्जाम फी होती है। तो यूएससीए में नाम ही यूएस है तो ऑब्वियसली डॉलर में पेमेंट होता है, मैं इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, तो 1325 $1325 के आसपास जो है आपकी ओवरऑल फीस लगती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ तो जो आपकी एंट्रेंस फी है वो अराउंड $250 के आसपास है। अगर आपकी मेंबरशिप फीस की बात करूं तो वो भी $250 के अप्रॉक्स है। एग्जाम फी चूंकि आपके दो पार्ट में होती है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, तो इन दोनों पार्ट की इन्होंने अभी हाल फिलहाल $415 के आसपास, $415 के आसपास रखी हुई है। आप एक साथ अगर दोनों पार्ट देना चाहते हैं तो आप एक साथ करें। अगर आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस फीस और एग्जाम फीस ये आप दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि IM इंस्टीट्यूट क्या है, हर साल एक कूपन कोड निकालता है, ऑफर निकालता है। अभी पीछे ऑफर गया है, 40% फ्लैट ऑफ दिया था, 40%। मेंबरशिप फीस में कभी भी ऑफर नहीं आता है, मेंबरशिप फीस में कभी भी ऑफर नहीं आता है, लेकिन एंट्रेंस फीस और एग्जाम फी में इन्होंने ऑफर डाला था 40% फ्लैट ऑफ का। तो जहां कॉस्टिंग आपकी 70,000 के आसपास थी वो 40,000 के अप्रॉक्स हो गई थी। आप समझ रहे हैं? तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका वो राइट टाइम कब होगा फॉर्म भरने के लिए। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आप पढ़ने के लिए आज से ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको सितंबर अक्टूबर में भी एग्जाम देना है ना तो आप उसके 15 दिन पहले भी ये फीस डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप बहुत नियर बाई जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप उसके लिए मेरे से पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू रजिस्टर। तो मैं आपको तरीका बता दूंगा किस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि मेरा भी यही मोटिव है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम लगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं USCMA की, तो ओवरऑल जो इन सबको अगर मैं इंडियन रुपीस में $1325 अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये अप्रॉक्स 1 लाख टू 1,06,000 के अप्रॉक्स ये बैठता है। 1 लाख टू 1,06,000 के अप्रॉक्स इंडियन रुपीस में बैठता है। कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो डॉलर और रुपीस के रेट के हिसाब से है तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। बट मैंने आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको फिगर बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स आपका 1 से 1,05,000-6,000 रुपये तक जो है वो IM इंस्टीट्यूट, USCMA इंस्टीट्यूट आपका ले लेगा। और फिर इसके ऊपर में आपकी कोचिंग फ़ी होती है, फिर इसके ऊपर में आपकी कोचिंग फ़ी होती है जो नॉर्मली एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो 35 to 45,000 तक जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रही है। मेरी इतनी नहीं है, ठीक है, बट मैं ये डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा कितनी है, इसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। बट 35 to 45,000 तक आपको इसकी फ़ीस मिलेगी, ये कंफर्म है दोनों पार्ट्स की, ठीक है। तो 35 to 45,000, तो अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 1,50,000 के अप्रॉक्स जो है वो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग बैठती है USCMA की। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टाइम पीरियड है। आपने हो सकता है, क्योंकि अभी लास्ट मेरा एक स्टूडेंट ही था, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, अभी स्टार्ट किया उसने 4 या 5 महीने पहले, तो पीछे जो ये मई जून अटैम्प्ट गया था इसमें इसने पेपर दिया, दोनों पेपर एक साथ निकाल लिए, ठीक है। आप समझ रहे, 6 महीने के अंदर अंदर ही बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन, ही बिकम अ USCMA। आपके नाम से पहले USCMA लग जाएगा, आप CMA X या CMA Y जो भी आपका नाम है वो आप कहलाएंगे। CMA US या कुछ लोग USCMA लिखते हैं, वैसे इसको CMA US कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपके नाम के पहले लग जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये है, 12th के बाद में आपकी इसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, इवन अगर आप CA CMA CS कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा सा बजट है, अगर आपकी थोड़ी सी हिम्मत है, तो आप USCMA में एंटर करके ये तो क्लियर कर लीजिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। क्योंकि CA CMA में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो USCMA का बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है, USCMA का बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है, 50-50 60% तक जाता है। वहीं ECA CA CA CMA का अगर मैं CA की बात करूँ तो ये तो 7 से 8% है। CA में आप थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, 18-20 के आसपास, समटाइम 22 पर भी जा सकता है, ये चला जाता है कई बार। CS है, ये भी कंपेटिवली इतना ही जाता है, बट CA का थोड़ा सा कम है। ECA भी अप्रॉक्स इतना ही इसका रिजल्ट रहता है। लेकिन आप देखिए USCMA 50% बहुत होता है, आधा %। जितने बच्चे 100 में से 50 निकलना अपने आप में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना,
आपको एक सही इंस्टीट्यूट पकड़ना है, एक सही गाइडेंस पकड़नी है, सही मटेरियल पकड़ना है, उसके हिसाब से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब जैसे अगर मैं इसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 की, तो हॉक और विले की जो मॉड्यूल्स हैं, जो IM इंस्टीट्यूट खुद जो है इसको प्रमोट करता है, मैं उसके मटेरियल से आपको ये पढ़वाऊंगा। कुछ मेरे खुद के इंटरनेट से कुछ नोट्स लिए हुए हैं, वहाँ से मेरी कुछ एनालिसिस हैं, वहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक सही गाइडेंस चाहिए। अगर आपको गाइडेंस सही मिलती है तो फिर आप आसानी से USCMA कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं एका की कॉस्ट की बात करूँ, तो आप मान के चलिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी वही रजिस्ट्रेशन एंटर फीस होती है, मेंबरशिप और एग्ज़ाम फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ USCMA का 1 लाख लग रहा है, यहाँ आपका 1,50,000 लगेगा। ये पाउंड में लगता है, एका का पाउंड में लगता है, उसका डॉलर में लगता है, वही इंडियन रुपीज़ में आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1,50,000 के आसपास जो है आपका एका का पड़ेगा, प्लस कोचिंग फ़ी। ये बड़ी महंगी पड़ जाती है। उसके पीछे रीज़न है इसके 13 पेपर्स, जो शुरू के 9 पेपर्स हैं वो बेसिक पेपर है। तो अगर आप, मैं मार्केट रेट की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट नहीं पता, देखो कौन कितना क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बट मेरा जहां तक एक्सपीरियंस और एनालिसिस है, 7 से 8 हज़ार पर पेपर के आसपास जो है इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। 7 से 8 हज़ार के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। तो 9 पेपर के लिए वो हो गई, और जो बाकी के 4 लास्ट के जो 4 प्रोफेशनल पेपर्स हैं वहाँ पर आपका 11-12 हज़ार के आसपास लगता है। तो अगर मैं ओवरऑल कोचिंग फ़ी की बात करूँ तो आपका 1.25 लाख के आसपास एक कोचिंग फ़ी बैठ जाती है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करूँ एका की, तो एका की आपकी 2,70,000 से लेके 3 लाख रुपीज़ तक आपकी कॉस्टिंग रहती है। एका की 3 लाख जाती है, आराम से जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप समझ रहे हैं। और CA, CS, CMA इसकी भी कॉस्टिंग ऑब्वियस सी बात है। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, जैसे CA इंस्टीट्यूट हुआ, वो अपनी खुद की फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, इंटर की रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, फाइनल की रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी लेता है, ठीक है। तो उसकी भी कॉस्टिंग इतनी ही पड़ती है, लाख रुपए के आसपास, लाख सवा लाख के आसपास। CA ले लो, CS ले लो, CMA ले लो, लाख सवा लाख। यानी कि अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, पर्सनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो सबका सेम सा ही रहता है, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे आप मान के चलिए। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो है टाइम और रिजल्ट्स। टाइम टेकिंग है CA, CS, CMA, उससे थोड़ा सा कम है एका, और जो सबसे कम है वो है USCMA। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आराम से आपकी जो कॉस्टिंग बैठती है CA करने में, CS करने में, आपका आराम से 3 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर खर्च हो जाता है। 2 to 3 लाख रुपीज़ तक का कॉस्टिंग आपको आराम से यहाँ पर हो जाता है। कहाँ पे? अगर आप CA है। लेकिन आप देखिए टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 3 साल लग रहे हैं। और एक और चीज़ जो मेरे से बताने से रह गई है, USCMA की, USCMA में नहीं है, एका में है। एका में जो आपके 13 पेपर्स हैं, इन 13 पेपर्स में आपको एग्जम्पशंस भी मिलती है। अगर आप किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, या आप मान लीजिए CA हैं, जैसे CA वालों को 4 से 5 पेपर एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। CS है, कोई प्रोफेशनल, आपने कोई प्रोफेशनल किसी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने किया हुआ है, लेकिन ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसके लिए आपको ecaglobal.com पे जाकर एग्जम्पशन कैलकुलेटर है, वहाँ जाके आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास हैं वो आपको डालना होगा, तो वो खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि 13 में से आपके कितने पेपर्स एग्जाम्प्ट हैं। ये सिर्फ एका में है, ना ये CA, CMA में है, ना ये USCMA में। USCMA में तो वैसे बेचारा 2 ही पेपर ले रहा है, क्या एग्जाम्पशन आपको देगा? आप समझ रहे हैं। वहाँ चूंकि 13 पेपर्स है तो वहाँ एग्जाम्पशन मेथड वहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। CA वालों को तो शायद 4 नहीं है, आई थिंक 4 तो शायद ग्रेजुएशन वालों को हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 8 या 9 पेपर आपके एग्जाम्प्ट है, 8 या 9 पेपर आपके एग्जाम्प्ट है एका में। आपको जो लास्ट के 4 प्रोफेशनल्स पेपर्स हैं शायद आपको वही देने होते हैं, जो शुरू के 9 पेपर्स हैं वो आपको नहीं देने होते अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप एका कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप 12 पास हैं तो यहाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कॉस्टिंग ज़्यादा है। बट कंपेयर टू ऑल दीज, अगर मैं इसकी समरी करूँ तो USCMA इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एवर इन रिसेंट टाइम, ठीक है। इसकी अगर आपको और डिटेल जाननी है, आपको स्टडी मटेरियल के बारे में जानना है, या आपको इसके बारे, अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी USCMA में आराम से आपका 4 to
8 लाख 10 लाख तक का आपका पर एनम पैकेज होता है, इतना आपका लगेगा, नो डाउट एट ऑल। एका का थोड़ा सा ज़्यादा है, सी एस सी एम ए का ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन या डिपेंड ऑन दी सिटी, ठीक है। पर्टिकुलर आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी वहाँ जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट्स क्या हैं, उस पर आपका डिपेंड करता है पैकेज। बट USCMA में आपको जो है 5 to 6 लाख, 4 to 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का भी पैकेज आपका जाता है अगर आप अच्छी सिटी में जाकर नौकरी करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, आपको थोड़ा सा अगर कहीं कन्फ्यूज़न रह गया हो, मैंने मोस्टली जहाँ तक मैं कवर कर सकता था मैंने कवर किया, फिर भी अगर मैं कुछ स्लिप कर रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 9269533500, 9269533500। दिस इज़ माई नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दें, ठीक है, आपको अगर और कुछ जानना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।